डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स वन का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चौथा पीरियड, जहां हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 2.5। वहां पे जितने भी एग्जांपल्स है उसे हमें हल करना है। प्रैक्टिस सेट 2.5 एक्टिविटी, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पे जो भी गैप्स दिए, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, और इसे अपने को कंप्लीट करना है। क्या दिया? पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें डिस्क्रीमेंट कितना है? यहाँ पे 5 है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी कितना है? -5 है। तो अपने को नेचर ऑफ रूट्स बताना है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 है, मतलब क्या है? ये इस नंबर डिस्क्रीमेंट इज ग्रेटर देन 0। तब कैसे रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखिए यहाँ पे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -5 यानी निगेटिव नंबर है, लेस देन 0, तब कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। आगे सम ऑफ रूट्स दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है 5। तो यहाँ पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रूट्स है, सम ऑफ रूट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? मान लो अपन वेरिएबल एक्स लेते हैं, तो पहले आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? -7। माइनस का हो जाएगा +7x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 5 इक्वल टू 0। आगे इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर -4x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे पूछा है अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? -b/e -b/f। मतलब क्या आएगा? b क्या है? ये है b, या -4 है तो हो जाएगा +4 बाय ए। ये कितना है? 2, हो जाएगा 2। और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है? c/a। तो c कितना है? -3/2, क्या आएगा? -3/2। इस तरह एक्टिविटी कंप्लीट करना है। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 1 इक्वल टू 0। ऑन comparing with एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 7 और c इक्वल टू है -1। Therefore discriminant equal to delta equal to b square minus 4 is equal to b square 7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -1। 49 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 1 4 हो जाएगा 53। निकल गया डिस्क्रिमिनेंट 53। सेकेंड 2y स्क्वायर -5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ऑन comparing with एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
क्या आएगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 10. Therefore, discriminant say delta equal to b square minus 4ac equal to b square minus 5 का स्क्वायर minus 4, a की जगह 2 और c की जगह 10. You got 25 minus 4 into 2 8, 8 into 10 80. 80 आएगा -55. -55. थर्ड √2 x square plus 4x plus 2 √2 on comparing with x square of bx plus c equal to 0. ये इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे √2, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2 √2. Therefore, discriminant equal to delta equal to b square minus 4ac. b है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह √2 और c की जगह 2 √2. ये आएगा 16. लिख देते हैं डेल्टा. देखिए √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6. √2 इंटू √2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, माइनस 16 इक्वल टू 0. यह है डेल्टा इक्वल टू 0. इस तरह आपको ये एग्जाम्पल हल करना है. ये रफ वर्क है, आप इसके साइड में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं करने का. नंबर थर्ड, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उनके रूट्स का नेचर क्या होगा आपने को डिटरमाइन करना है. आंसर फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसे कंपेयर करो. ऑन कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4 एंड c हो जाएगा 4. सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो. Therefore, डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4, e की जगह 1 और c की जगह 4. क्या आएगा? 16 माइनस 4 इंटू 4 16 इक्वल टू 0. डेल्टा क्या है? 0 है. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गए? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. therefore roots are real and equal. Look at nature of roots. Second equation है 2y square minus 7y plus 2 equal to 0. On comparing with x square plus bx plus c equal to 0. हमें मिलेगा a equal to 2, b equal to -7 and c equal to 2. a, b और c. अब सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट. डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 ac. b स्क्वायर मीन्स -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 2. हो जाएगा 49 माइनस 4 16. 16 इक्वल टू 33. नंबर क्या है? ग्रेटर देन 0. Therefore, roots will be real and unequal. Therefore, roots are real and
unequal. Number third equation is m square plus 2m plus 9 equal to 0. On comparing with x square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, b equal to 2 and c equal to 9. Therefore discriminant delta equal to कितना आएगा, b square minus 4ac equal to b square means 2 का स्क्वायर minus 4, a की जगह 1, c की जगह 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा minus 36 मल्टीप्लिकेशन minus 36. 4 minus 36 equal to minus 32. This number is less than 0. Therefore, roots are not real. Therefore, roots are not real. ये रूट्स इसके इक्वल रियल नहीं होगी. Then number 4, form the quadratic equation from the roots given below. ये रूट्स दिए हैं, अपने को बनाना है quadratic equation. आंसर फर्स्ट 0 and 4. 0 and 4. Let अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4. तो सबसे पहले निकालेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा. 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू 4 इक्वल टू 0. Therefore the quadratic equation in variable x having roots alpha and beta will be कुछ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. Therefore, x square अल्फा कितना है 4 माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0 is the required quadratic equation. Second, 3 and minus 10. Let alpha equal to 3 and beta equal to minus 10. Therefore, alpha plus beta equal to 3 plus minus 10 equal to minus 7. And alpha into beta equal to 3 into minus 10 equal to minus 30. If therefore the quadratic equation in variable x having roots alpha and beta
will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. Therefore, x square alpha plus beta is minus 7, and here is minus plus 7x. Alpha into beta is minus 30. Minus 30 is the required quadratic equation. Number third, 1 by 2 minus 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 2. Let alpha equal to 1 by 2 and beta equal to minus 1 by 2. Therefore, alpha plus beta equal to 1 by 2 minus 1 by 2 equal to 0. And alpha into beta equal to 1 by 2 into minus 1 by 2 equal to minus 1 by 4. Minus 1 by 4. Therefore, the quadratic equation in variable x having roots alpha and beta will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. Therefore, क्या आएगा x स्क्वायर, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये 0, ये माइनस 0 और ये माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 0. मतलब क्या आएगा एक्स स्क्वायर minus 1 by 4 equal to 0 is the required quadratic equation. Number 4. Roots है 2 minus root 5, 2 plus root 5. 2 minus root 5, comma 2 plus root 5. लिखते हैं let alpha equal to 2 plus minus root 5 and beta equal to 2 plus root 5. Therefore, alpha plus beta equal to 2 minus root 5 plus 2 plus root 5 equal to 4. minus root 5 और plus root 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5. ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह जाएगा. ये 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1. 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1. देखो लिखेंगे दी quadratic equation in variable x having roots alpha and beta will be, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया
4, तो हो जाएगा -4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -1, -1 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड quadratic equation. Number 5, sum of the roots of quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. Answer. Here. The quadratic equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. तो इसे अपन थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4k इंटू एक्स प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर करो ऑन comparing with x square plus bx plus equal to 0. We get क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4k एंड c इक्वल टू आएगा k प्लस 3, if alpha and beta are the roots of given quadratic equation, तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस ये कितना है -4k, और ये कितना है 1, तो कितना आएगा 4k हो जाएगा 4k। अल्फा इंटू बीटा ये आता है c बाई ए, सी कितना है k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स k प्लस 3, तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और गिवन क्या है, गिवन डेट सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ये जो सम ऑफ रूट्स है, गिवन डेट अल्फा प्लस बीटा इज डबल ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स, डबल देयर प्रोडक्ट। देयरफॉर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो और ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करो। देयरफॉर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा 4k इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 6, 2k प्लस 6, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k, 2k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6/2 मतलब 3, निकल गया की का वैल्यू जो अपने फाइंड आउट करना था। आगे नंबर 6, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए आंसर,
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा और बीटा। ऑन कंपेयरिंग y square minus 2y minus 7 equal to 0 with x square plus bx plus c equal to 0, we get क्या मिलेगा हमें a equal to 1, b equal to minus 2 and c equal to minus 7। a1 b minus 2 और c minus 7। अब देखिए therefore अल्फा प्लस बीटा अपन जानते हैं माइनस बी बाय ये क्या आएगा ये माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। सी कितना है माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 7। ये निकला अल्फा प्लस बीटा, ये निकला अल्फा इंटू बीटा। आगे हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर नंबर 1 वी नो, क्या जानते अपन, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेंशन क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा। इसको अंदर ट्रांसफर कर दिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 इक्वल टू क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस डबल माइनस 7। ये 2 है 2 का स्क्वायर माइनस ये डबल अल्फा इंटू बीटा ये माइनस 7। ये आएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 इक्वल टू 18। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। we know alpha plus beta is equal to alpha cube plus 3 alpha square beta plus 3 alpha beta का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। तो इसे लिखते हैं अपन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अल्फा क्यूब ये बीटा क्यूब। यहाँ से 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लेते प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में आएंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। तो क्या करो कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू और ये जो टर्म है इसकी रिटर्न कर देते। देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे खाली पुट करो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस 7 और अल्फा प्लस बीटा कितना है फिर है 2 हो गया 2 क्यूब 8 माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 21
गुना 2 42, ये हो गया 50, 50। इस तरह आप दोनों प्रॉब्लम को हल करोगे। नंबर 7, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। इस इक्वेशन दी है, इनके रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल। आंसर पहला है 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। ऑन कंपेयरिंग विथ x² plus bx plus c equal to 0, we get, क्या मिलेगा हमें, a equal to 3, b equal to k and c equal to 12। a की जगह 3 है, b की जगह k है, c की जगह 12 है। Therefore, देखो यहाँ निकाला मैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह 12, की जगह k² माइनस 12 इंटू 12 144, 144। क्या दिया है, एज रूट्स और रियल एंड इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर क्या आएगा, k² minus 144 equal to 0, therefore k² equal to 144, k equal to plus minus 12, therefore k equal to 12 और k equal to minus 12, ये आएगा k का वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन है x minus 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे थोड़ा सिंपल करते हैं, आएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया kx², ये हो गया माइनस 2kx। ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, we get, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। a की जगह k है, b की जगह माइनस 2k है और c की जगह 6 है, तो देयरफॉर b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालते अपन, b² माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6, b² हो गया 4k² हो गया माइनस 24k, माइनस 24k। अब क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके जो रूट्स है रियल और इक्वल है, सिंस रूट्स और रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल हो जाएगा 0, देयरफॉर b² माइनस 4ac कितना है, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लेते हैं, 4k कॉमन, क्या बचेगा k माइनस 6, k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 4k से डिवाइड किए तो 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, क्या कहेगा, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू, इस तरह प्रैक्टिस से 2.5 कंप्लीट हो गया।